नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त बारूद की गंध है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आग लगा रही हैं। जो क्रूड ऑयल कुछ समय पहले $70 प्रति बैरल पर था, वो अब $122 के पार जा चुका है। ऐसे माहौल में हर हिंदुस्तानी के मन में बस एक ही डर था, क्या अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? क्या महंगाई का एक नया दौर शुरू होने वाला है? लेकिन इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसे मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी ढाल माना जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में भारी कटौती का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए से घटाकर सीधा 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया और डीजल पर तो इसे 10 रुपए से घटाकर सीधे 0 कर दिया गया है। यानी सरकार ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया है ताकि आपकी जेब पर बोझ ना बढ़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल से आपके शहर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा? इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 24 रुपए और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। अगर सरकार ये एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती तो शायद तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम 25 से 30 रुपए तक बढ़ा देती। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक सरकार के पास दो ही रास्ते थे, या तो दूसरे देशों की तरह भारत में भी कीमतें 30 से 50% तक बढ़ा दी जाएं, या फिर सरकार खुद इस घाटे को सहे। मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना, यानी इस कटौती का सीधा मतलब यह है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी बड़ी बढ़ोतरी की आशंका कम हो गई है। ये कटौती तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई करेगी, जिससे आम जनता पर कीमतों का सीधा बोझ नहीं पड़ेगा। युद्ध के इस दौर में सबसे बड़ी चिंता सप्लाई को लेकर होती है। ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में कच्चे तेल की आधी सप्लाई बाधित हो चुकी है, लेकिन भारत के लिए राहत की खबर यह है कि देश ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित कर लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश के किसी भी हिस्से में ईंधन की कोई कमी नहीं है, राशनिंग जैसी कोई बात नहीं है। इसके बावजूद कुछ इलाकों में अफवाहों की वजह से पैनिक बाइंग देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में पेट्रोल की बिक्री में अचानक 15 से 50% तक का उछाल आया है। लोग डर के मारे गाड़ियों की टंकियां फुल करा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी घटाने का एक दूसरा पहलू भी है। पेट्रोल डीजल से होने वाली कमाई सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होती है। टैक्स कम करने से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा, जिसका असर विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं के बजट पर पड़ सकता है। लेकिन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के इस दौर में सरकार की प्राथमिकता फिलहाल महंगाई को काबू में रखना और आम नागरिक, किसान और व्यापारियों को राहत देना है। इस फैसले के साथ ही सरकार ने रिफाइनरीज पर एक्सपोर्ट टैक्स भी लगा दिया है ताकि देश का तेल बाहर भेजने की बजाय पहले घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। साफ है कि मोदी सरकार इस वक्त नेशन फर्स्ट की नीति पर चलते हुए अर्थव्यवस्था और आम आदमी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।